Good evening, guys. Am I audible? Yes, sir. Yes, Good sir. evening. Good Thank evening, you. sir. Thank you for the confirmation. Thank you for the response. ओके, कंटिन्यू करते हैं जो कल हमने छोड़ा है, जहां से कल हमने स्टॉप किया था वहां से हम कंटिन्यू करें। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एज एन नाउ, जैसे कल का हमने बात किया था, थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे जब भी हम किसी भी डेटा के ऊपर काम करते हैं उसमें कभी भी क्या होता है, देयर इज वन कॉल्ड वैल्यू, देयर इज वन कॉल्ड वैल्यू एंड देयर इज अदर कॉल्ड कैटेगोरिकल डेटा और कैटैग। ओके, तो जो भी आपका वैल्यू है, जो न्यूमेरिक होता है, उस न्यूमेरिक को ब्रेक करने के लिए या फिर उस न्यूमेरिक को हमें कैटेगराइज करने के लिए कोई कैटेगोरिकल डेटा चाहिए होता है। आप इस केस में देखोगे देयर इज सम ऑफ सेल्स। सम ऑफ सेल्स क्या है? न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी यहाँ पे दिस कैटेगोरिकल डेटा है। कैटेगरी किससे बिलोंग कर रही है? कैटेगरीज आर टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज। सो वी हैव थ्री कैटेगरीज। सो इस न्यूमेरिकल डेटा को ब्रेक करने के लिए आपने तीन कैटेगरी का सहारा लिया। ओके, I've taken this option over here. Now with that, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यही चीज, यहाँ तो चलो ये विजुअल है, मगर यही चीज अगर आपको देखनी होगी, यहाँ पे से यहाँ इस चीज को आपको देखना होगा इन टेबल फॉर्मेट। तो टेबल फॉर्मेट कैसे दिखता है? देखो ऐसे ही है। टोटल सेल्स अभी तक का हुआ है वो इतना है, उसको बाइफरकेट कैसे किया है हमने? कैटेगरी की बेसिस पे। फर्दर इट हैज फर्दर ब्रेक, और लेट्स से वी हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू रीजन्स। सो इस तरह से आपका डेटा ब्रेक होता है। एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस दिस विल बी अ प्रिंसिपल। इसी के बेसिस में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में विजुअल्स होते हैं। ओके, सो ये आपका टेबल विजुअल है, दिस इज योर टेबल विजुअल, दिस वन। ये आपका क्या है? क्लस्टर्ड कॉलम। ओके, ये वाला क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ऐसे अलग अलग हमारे पास में चार्ट्स होते हैं। ओके, मैं अब इसको छोटा कर देता हूं, इसको यहाँ पे रख देते हैं कॉर्नर में, और इसको भी हम छोटा कर देंगे और इसको इसके नीचे यहाँ पे रख देंगे। ओके, now let us compare what other visuals which are present over here are differentiated, or let's say what differences they have। क्योंकि अगर एक चार्ट विजुअल हमारे पास में है जो कि क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, तो फिर स्टैट कॉलम चार्ट, 100% स्टैट कॉलम चार्ट, ये क्यों दिया गया है? ओके, सो आई सेलेक्ट दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बार कॉलम चार्ट, स्टैट कॉलम चार्ट ये बता देता हूँ। नाउ यू कैन सी जो इसके अंदर हमने यूज किया है, जो सिस्टम हमने यूज किया है यहाँ पे कि भाई कैटेगरी विद द वैल्यू ऑफ सेल्स एंड देन रीजन, यही पे भी यूज करूंगा ताकि हम कंपेयर कर सके। सो ऑर्डर टेबल्स में से सेल्स के रिगार्डिंग क्या है? वहां पे कैटेगरी है, और उस कैटेगरी में लेजेंड हमने कौन सा यूज किया था? वी यूज्ड रीजन। सेम डिफरेंस क्या है देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इफ यू सी ओवर हियर अगेन, वैल्यू को चाहिए आपको, वैल्यू भी आप यहाँ पे ले सकते हो। आपको उसे फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट यहाँ पे देखो डेटा लेबल्स करके उस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। आपका डेटा लेबल्स यहाँ पे वैल्यूज आ जाए। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, इफ यू सी ओवर हियर, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ, इस तरह से करता हूँ, इसको इस तरह से करता हूँ ना, ताकि हम कंपेयर कर सके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम डिटेल्स है। सम ऑफ सेल्स आपके दोनों वाई एक्सिस में सेम है, इसमें कोई अलग नहीं है। बट रिप्रेजेंटेशन करते समय टेक्नोलॉजी, जब हम डिवाइड करते हैं इस डेटा को टेक्नोलॉजी से, तो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे जब एक दो तीन चार, यहाँ पे चार डिवीजन आ जाते हैं। किसके आते हैं? चार डिवीजन आते हैं ये रीजन्स के। वेरएज इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कॉलम साइड बाय साइड, ओके, क्रिएटिंग अ कॉलम और क्लस्टर साइड बाय साइड, इट क्रिएट्स अ क्लस्टर और अ पार्टीशन अबव वन अनदर, ये स्टैक्ड करता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? स्टैक्ड कॉलम चार्ट। स्टैक मतलब क्या है? एक के ऊपर एक अलाइन होना है, फिर एक के ऊपर में एक को अरेंज करना। सो इफ यू लुक ओवर हियर यू विल फाइंड दैट
the axis value of y-axis, this also has different. Let me zoom it a bit. जूम नहीं करूंगा, थोड़ा सा इसको मैं, ये जरूरत नहीं है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है ये 8 मिलियन है। यहाँ पे क्या है, 2,50,000। 8 लाख यहाँ पे ये है, 2,50,000। दोनों में बहुत डिफरेंस है, जबकि दोनों सेम है। ऐसा क्यों, बताता हूँ। सी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो डिटेल्स है यहाँ पे, ओके, और इसके बेसिस पे जो डेटा, मतलब हर एक के जो टोटल के बेसिस में यहाँ पे एक्सिस पे देखोगे, इट हैज अ रिलेशनशिप। मीन्स द मैक्सिमम सेल्स done in technology is based on east region maximum, then it went for west region, and then central, and then south. तो यहाँ पे क्या है, टोटल सेल्स की जो वैल्यू है, टोटल सेल्स की वैल्यू वो कैसे होती है, जब आप इस ईस्ट सेंट्रल को, साउथ को, और ईस्ट और वेस्ट को ऐड करोगे। इसको मैं इससे ऐड करूंगा, फिर इसको मैं इससे ऐड करूंगा, फिर इससे तब मैं जब इन सबको ऐड करूंगा तब मुझे आंसर आएगा, इजंट इट? तो आपको अगर टोटल टेक्नोलॉजी का आंसर चाहिए तो यू हैव टू ऐड एवरी वैल्यू, because those are separated, whereas for technology what is the value that is right over here, जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके आप इसको अगर आपका कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे रखोगे तो इससे दैट होगा, सिर्फ टोटल टेक्नोलॉजी है 2,51,000 इज टोटल सेल्स विच इज बीन डन। ये कहाँ का, वेस्ट का है, ये किसका है, इसका। तो आप इन सबका टोटल करोगे, और अगर आपको यहाँ पे देखना है तो वहां पे भी देख सकते हो। अगर आपको लेबल चाहिए तो लेबल ही हम ले सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इसको, और फॉर्मेट में आते हैं यहाँ पे टोटल लेबल्स, इसको ऑन कर दीजिए तो टोटल लेबल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगेन उस टोटल लेबल्स में आपको डिस्प्ले यूनिट्स थाउजेंड्स में करना है, थाउजेंड्स में भी आप कर सकते हो। ये आ गया। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पे यहाँ पे जो थाउजेंड्स की वैल्यू है 24 है, 2,14,000, 170, 251 एंड सो ऑन सो फोर्थ, यहाँ पे डायरेक्टली 8,36,000 है, विच मीन्स इफ यू एड ईच एंड एवरी वैल्यू फ्रॉम हियर यू विल गेट दिस वैल्यू, जो कि यहाँ पे वो अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आपको सेपरेटली, यहाँ पे आपको क्या है, सेपरेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कि अगर आपको कोई पूछेगा, ठीक है आपने टेक्नोलॉजी तो कर दिया, फिर आपने रीजन से ब्रेक तो कर दिया, लेकिन इनका टोटल कितना था, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से वो मिल जाएगा। सो टोटल भी मिलेगा, ब्रेक करके भी मिल जाएगा। सो यू हैव दैट ऑप्शन ओवर हियर। अगेन इसमें ऑप्शन एक और है, आपका जो स्पेस है, इफ यूल सी ऑन एच एक्सिस और लेट्स से ऑन एक्स एक्सिस, यू विल सी देयर इज एन एक्स्ट्रा स्पेस व्हिच इज रिक्वायर्ड, है ना, कंपेयर टू दिस स्पेस एंड कंपेयर टू दिस स्पेस। ऑब्वियसली इसका ज्यादा स्पेस है। किसका ज्यादा स्पेस है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट का, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, आपको हर एक बार हर एक कॉलम, सॉरी बार नहीं, हर एक कॉलम रिप्रेजेंट करना है अलग फीचर से, अलग कैटेगरी से। सो यू हैव टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस, वेयरएज यहाँ पे क्या है, एक ही है स्टेट, उसी के अंदर आपको मैनेज करना है। ओके, सो इट इज इजियर। वैसे ही एक और है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ये तो आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसको भी छोटा कर देते हैं, सेम हाइट, इसको क्लास में आके रख देते हैं यहाँ पे। ओके, या तो द ऐसे कर देते हैं। ओके, नाउ इस टेबल को मैं हटा देता हूँ, इसे एक्सप्लेनेशन के लिए था, इसकी जरूरत तो नहीं है अभी। अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ बार चार्ट। ओके, पहले बार चार्ट लेके आता, फिर बाद में आता है। ओके, सेम बार चार्ट भी क्या है, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द डिटेल्स इन कॉलम वाइज, वो आपको बार में करेगा। बार मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जैसे सेल्स की अगर मैं बात करूंगा, बेस्ड ऑन कैटेगरी एंड देन रीजन अप्लाइड एज अ लीजन, तो देखो यही ग्राफ, द सेम ग्राफ ओवर हियर हैज बीन क्रिएटेड ओवर हियर। ओके, सेम। ये कब इफेक्टिव है, ओके ये कब इफेक्टिव होता है, जैसे इसी डेटा को मैं अगर अभी सॉर्ट कर दूं, अच्छा सॉर्ट करते समय देखो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ सेल्स है ना, मुझे सम ऑफ सेल के बजाय लेट्स से इसको मैं डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग करके देखते हैं। कोई चेंजेस तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेट्स से सॉर्ट बाय रीजन करके देखते हैं एक बार।
CESW, ठीक है, ये तो ऑलरेडी है। कैटेगरी, एंड इन कैटेगरी डिसेंडिंग, ठीक है, ऐसा कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। सॉर्ट कर रहा हूँ मतलब क्या है, जैसे ये अगर वैल्यू है, इस वैल्यू को मुझे बेस्ड ऑन लेट्स से सेल्स, चलो सेल्स के बारे में देखते हैं, सबसे ज्यादा सेल्स और सबसे कम सेल्स कैसे हुआ। सो आई विल गो ओवर हियर, आई विल सॉर्ट एक्सिस, बट आई हैव टू चूज फर्स्ट कि भाई कौन सा मेथड है। सो लेट्स से सम ऑफ सेल्स के बेसिस में करना है, सो आई विल क्लिक दैट। अब सम ऑफ सेल्स सेलेक्ट करने के बाद में, सम ऑफ सेल्स तो चलो आपने सेलेक्ट कर दिया, सॉर्टिंग एक्सिस कौन सा रहेगा, सो सेल्स के बेसिस में, लेकिन उसका असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे रहेगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो कि डिसेंडिंग के बेसिस में टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा सेल्स है, वो आ रहा है। यहाँ पे फर्नीचर का सबसे उसके नीचे उसके बाद सेल्स है टोटल, तो वो आ रहा है। तो टोटल जिसका जिसका सेल्स है, वैसे एक के नीचे आए एक डेटा आपको दिख रहा होगा। ओके, नाउ इसको अगर मैं आपको ऐसे निकालू तो देखो ये है, दैट इज सॉर्टेड सिंस आई हैव एडेड रीजन like this, so it is like this. So if you want to arrange, you can sort with the help of this three dots, which is ellipse. Click करना है, यहाँ पे सब sort कर सकते हो। Now there is also other option called spotlight. Okay, तो spotlight कब यूज होगा, जब आपके इसमें ऐसे मल्टीपल चार्ट्स होते हैं, विजुअल्स होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर चार्ट को हाईलाइट करना है, स्पॉटलाइट कर। हाईलाइट एग्जैक्टली नेम जैसा नेम है हाईलाइट, वैसे ही आपको करके देता है, बाकी को ब्लर कर देगा और इसको स्पॉट में लेके आएगा, स्पॉटलाइट। ओके, सिंपल लाइक दैट। वापस से निकालने के लिए उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स से आपने ये विजुअल तो बना दिया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे वैल्यूज दिखाना या फिर वैल्यूज के ऊपर में रेफरेंस करके एनालिसिस करना डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटे छोटे होंगे, है ना, जहाँ पे जैसे दिख रहा है यहाँ पे बहुत छोटे छोटे होंगे। लेकिन फिर भी अगर मुझे वैल्यूज देखने हैं कि भाई इसके ऊपर जो कैलकुलेशन हुआ है, ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, कौन सा डेटा लिया गया, क्या रेफरेंस था इसके पीछे में, ओके, उसको कैसे अरेंज किया गया है, अगर मुझे देखना है टेबल के स्ट्रक्चर में, तो एक तो ऑप्शन क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पे आता हूँ, इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा और एज इट इज परफॉर्म करूंगा जो मैंने स्टेप्स परफॉर्म किए थे। बट देयर इज अदर ऑप्शंस आल्सो। क्या करो, उसी विजुअल्स में आओ, सेलेक्ट करो, थ्री डॉट्स पे आइए, शो एज अ टेबल कर दीजिए। देखो, सिंपल, वही इंफॉर्मेशन लेकिन इन टेबल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए अलग टेबल बनने की जरूरत नहीं है। बट जो अदर विजुअल्स है वो नहीं रहेंगे, बिकॉज ये क्या हो गया, इसको उसने क्या किया, फोकस कर दिया, इस पर्टिकुलर चार्ट को फोकस कर दिया, और फोकस करने के बाद में उसी के नीचे आपको क्या दे दिया, एक टेबल आउटपुट दे दिया कि भाई जो कैलकुलेशन हुआ है ये कौन से बेसिस में, आप यहाँ पे जाए, यहाँ पे से देख सकते हो इन सिंपल वे लाइक दिस। इस तरह से बैक करना है, बैक टू द रिपोर्ट कर दीजिए, चला जाएगा। ओके, अब 100% स्टैक चार्ट क्या है वो देख लेते हैं, या फिर कोई भी 100% कॉलम चार्ट, 100% कोई भी हो आपको देखना है। ओके, मैं 100% स्टैक बार चार्ट पे आता हूँ, लेट्स से कॉलम चार्ट पे। अगेन सेम मेथड, सेल्स कैटेगरी बेस्ड ऑन रीजन। आई विल ऐड वैल्यू आल्सो, ताकि हम देख सके, कंपेयर कर सके। यहाँ पे आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में एक थोड़ा डिफरेंस ये जानने को मिलेगा कि आप देख सकते हैं, देखो ये कैसे हो रहा है, एक ये इतना है, फिर इसके नीचे ये है, फिर इसके नीचे ये है ना, ऐसे डाउनवर्ड्स आ रहा है। यहाँ पे भी देखो, कुछ ऊपर कुछ नीचे ऐसे करके है। यहाँ पे भी सेम है, कुछ राइट लेफ्ट समवॉट लाइक दैट। पर यहाँ पे देखोगे तो सबके सब एक ही लाइन में है। तो जब सबके सब एक ही लाइन में है, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या इन सबका सेल्स सेम था? ऐसा तो आंसर नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज द हाईएस्ट सेल्स, ऑफिस सप्लाईज आर लोएस्ट सेल्स। तो इन सबका एक कैसे हो गया, दिस लाइन, इन सबका 100% कैसे कंसिडर किया गया? नाउ लेट मी टेल यू, लेट से मैं आपको अगर पूछता हूँ कि 10 रुपए में से, या फिर 10 एक टोटल वैल्यू है, उसमें से अगर मैं 3 निकालता हूँ तो कितने परसेंटेज बचे? ऑब्वियसली 70%, इजंट इट? 30% चलेगा तो 70% बचा ना, ठीक है। 100 में से 30 चलेगा, कितना हुआ, कितने परसेंटेज बचे? इसमें भी 70% है। तो यहाँ पे जो 70% है, जो 70% है, दैट इज परसेंटेज।
आप 100 में से 30 को करो या 10 में से 3 को करो, isn't it? जब परसेंटेज की बात आती तो क्या है, इसको भी 70 मिला है, इसको भी 70 मिला है। सो फ्रॉम होल, फ्रॉम टोटल फिर 120 में से ही क्यों ना हो, फिर 120 में से अगर 30% निकालते हो तो बचा की तरह 70% बचा, सेम। तो वैल्यू कोई भी हो, जब हम परसेंट की बात करते हैं तो ईच एंड एवरी कॉलम विल हैव सेम value as an highest value will be same for every one. Is that clear, guys? Yes, sir. हेलो, हाँ बोलो, बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ। ओके, कैसे कन्वर्जन कर रहे हो अपन? मैं एक्चुअली जा रहा हूँ यहाँ पे मुंबई ये कॉलम नंबर्स के कॉलम में मैं मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके वहाँ पे मैं वो करेंसी चूज करके वहाँ पे ये इंडियन करेंसी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो सर वो हो रहा ही नहीं चाहिए। ओके, मगर क्यों करना चाहते हो आप? हाँ, जो revenue है वो सब निकालना था। तो सर वो सब निकाल रहा हूँ ना मैं कल, मतलब ये वैल्यू और ऐसे नए वगैरह आ रहा है, मेरे को वैल्यू को हैश करके ऐसे कॉल आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली कह रहा था डॉलर में रहेगा तो डॉलर में रहने देना चाहिए, क्या मतलब, ऐसे ठीक है, कन्वर्जन इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट डॉलर में रहेगा तो भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तो वही रहेगा ना। इफ दैट इज ऑलरेडी न्यूमेरिकल, हाँ मुझे ऐसा लगा कि शायद आप न्यूमेरिकल को किसी डेटा टाइप में चेंज करना चाहते हो, बट न्यूमेरिकल डॉलर हो या रुपीज में हो, है ना, वैल्यू तो वैल्यू रहेगी ना, वो सेम रहेगा। हम्म। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उसको टेक्स्ट कंसिडर किया होगा ना डेटा में, तो आपको उसको करना पड़ेगा पहले, कन्वर्ट इनटू नंबर्स, तो नंबर्स में देखो पहले कन्वर्जन करके। ठीक है ठीक है, होने के बाद बता दीजिए सेशन, देन विल, ओके। नहीं नहीं, इट्स ओके, या ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि 10 में से 3 और 100 में से 30, अल्टीमेटली दोनों का आंसर 70 ही आएगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, इट इज ऑल परसेंटेज ना, तो यहाँ पे 10 वैल्यू और 100 वैल्यू इसको डिफरेंशिएट थोड़ी किया गया है व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज। सो परसेंटेज के बेसिस में आपका हर एक आउटपुट वो 100% के बेसिस पे होता है। 100% तो ऑब्वियसली यही पे रहेगा, जो भी कुछ चीज रहेगा, भले ही वो 10 में से करो या 100 में से करो। इसीलिए जब 100% की बात आती है तो ईच एंड एवरी कॉलम हैज इट्स वैल्यू एट द सेम लाइन, ओके। हाँ, उसके अंदर में आपकी वैरी कहाँ पे होंगे, ये सब 30% किसी और का है, 34 किसी और का है, 30 किसी का है, दैट परसेंटेज विल वैरी, बट अगेन इट विल बी विद इन दिस बार ओनली। इज इट क्लियर गाइस फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट, अच्छा, कॉलम चार्ट हम कब यूज करते हैं? बेसिकली कॉलम चार्ट यूज करने का एक लॉजिक होता है, अगर आपके डेटा सेट में, जैसे अभी हमने क्या किया है, कैटेगरी और सेल्स, इसके बारे में किया ना, तो जब मेरे डेटा सेट में सेल्स और कैटेगरी में अलग अलग क्लासेस है, क्लासेस मतलब क्या है, व्हेन आई से कैटेगरी इज वन ऑफ अ कैटेगरी वेयर इट बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लासेस मींस टेक्नोलॉजी क्लास, फर्नीचर एक क्लास है, ऑफिस सप्लाईज एक क्लास है, ऐसे डिफरेंट क्लासेस है कैटेगरी के अंदर में। तो जब आपको कंपेयर करना होता है सेल्स की जो वैल्यू, ये न्यूमेरिकल जो डेटा है, ओके, इस न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस में टेक्नोलॉजी ने कुछ अलग अचीव किया होगा नंबर, लेट्स से उसने 10 किया, फर्नीचर ने 7 किया होगा, ऑफिस सप्लाईज ने
लेट्स से 5 किया होगा, तो डेटा आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, isn't it? So when you are going to compare this one bar to another column, or one bar column जो भी है with other, when you are going to compare the data within one column, then it is very wise to use column charts, ताकि आप compare कर सको कि डेटा का फ्लो या फिर कैसे कंपैरिजन बेसिस में किस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है, ये यहाँ पे बेटर होता है. सेम गोज फॉर बार आल्सो, ओके, बट हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल रहेगा, दैट्स ऑल. इसको मैं रीनेम कर देता हूं. COLUMN कॉलम चार्ट, इसको कर देते लाइन चार्ट. सागर आपको कुछ कहना है क्या? सागर, ओके, तो जो लाइन चार्ट है उसको कैसे वर्कआउट करें? ओके, सो फॉर लाइन चार्ट अगेन, आप जो भी चार्ट वर्कआउट करोगे आपको देखना है कि राइट साइड में या तो यहाँ पे बिल्ड या तो विजुअल लिखा होता है. ओके, यू हैव दिस ऑप्शन, आइदर बिल्ड और आइदर विजुअल्स. अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ उसके इनपुट्स है ना, इनपुट्स. नाउ रिमेंबर दैट line chart is always prefer when you need to find out trend, and trend is always based on time और date. ट्रेंड क्या है? सेल्स का ट्रेंड. ट्रेंड क्या है? प्रॉफिट का ट्रेंड. जो भी कोई वैल्यू होगा, जो भी कोई एक वैल्यू होगा, उस वैल्यू का ट्रेंड मतलब क्या है? उस वैल्यू का पैटर्न, मूवमेंट, वो जानने के लिए अगेंस्ट डेट एंड टाइम रहेगा, तो हमेशा ट्रेंड बेटर होता है. जैसे यहाँ पे क्या है? ऑर्डर डेट. जो ऑर्डर दिए, जिस ऑर्डर डेट के हिसाब से ऑर्डर्स दिए गए हैं विथ रेफरेंस टू सेल्स, कितने सेल्स हुए हैं. ओके, so if you look over here, सागर आपको कुछ कहना है क्या? आर यू देयर फॉर सेइंग समथिंग? बिकॉज आपका एक तो दो है सागर करके और दूसरा ये माइक ओपन है, कुछ कहना है क्या? ओके, इस तरह से ये है. नाउ हियर यू कैन सी ईयर यहाँ पे आ गया. अब ईयर कितने हैं? 2013, 2015, 2016 एंड 17, मतलब 4 साल का हमारे पास में डेटा है. उस 4 साल, 4 साल मतलब क्या है? 2014 की अगर हम बात करेंगे, 2014, सो जनवरी मंथ से लेके, जो कोई भी होगा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जनवरी मंथ से लेके दिसंबर, है ना, तो जनवरी फरवरी मार्च जो भी यहाँ पे कलेक्शन हुआ है, सेल्स, हो सकता है जनवरी में 10,000 हुआ हो, फरवरी में 5,000 हो, जो भी हो, दिसंबर तक का जितना भी आपका सेल्स हुआ है थाउजेंड्स में, जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो. और ये वैल्यू क्या है? दिस इज योर वैल्यू. जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, तो मुझे इसको देखना है क्या है. सर यहाँ पे है ना आपके पास. सो मैं फॉर्मेट में आता हूँ, यहाँ पे मोर ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस में डेटा लेबल्स, इसको ऑन कर दीजिए प्लीज, दिखा दीजिए. सो वी हैव दैट वैल्यू. मैं इसको फोकस कर देता हूँ. सो हियर वी हैव on 2014 total amount of sales was done around 48 for 4,84,000. Then in 2015 it was 4,71,000. In 2016 it was 6 lakhs, and then on 2017 it was 7 lakh. So in 2014 it was this, and 2015 it reduced. It is reducing. Over here it is increasing.
So by this we can understand that trend is on incremental basis. How I'm concluding that? Because anyhow we can see there is a dip over here. There is a dip down. But still I'm saying it is incremental. Why? ओवरऑल हम बात कभी भी क्या करते हैं, एक पॉइंट के बेसिस में बात नहीं करते हैं, है ना. देखो डेटा अगर कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है लाइक दिस, इफ यू सी ओवर, ये इस तरह से फ्लो हो रहा होगा तो नीचे तो आ रहा है ना, नीचे तो आ रहा है एवरी पॉइंट. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एवरी टाइम यू हैव लो वैल्यूज. तो इसके हिसाब से आप ऐसे ड्रॉ करोगे. लेकिन आप इस लाइन को देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट इफ यू हैव एक्सिस लाइक दिस, इट इज मूविंग अपवर्ड. इट इज मूविंग अपवर्ड. ओके, सो दिस इज सेम. यहाँ पे क्या है, आपका एक्सिस है. देखा जाए तो एक्सिस में इस तरह से एक पॉइंट पे नीचे है, लेकिन क्या है, अगर आप इसे ऐसे लाइन देखोगे तो इट इज मूविंग अपवर्ड. आपको वो ट्रेंड देखना है, चेक करना है, इज इट द ट्रेंड दैट इज बीन फॉलोड. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट में आके इस डेटा को हटा दो, ट्रेंड लाइन को ऑन कर दो. सी सेम है. दिस मीन्स दैट this data is following this trend, incremental trend. But क्या ये data continuous है क्या? This data is not a continuous. Remember this. When we say data is a continuous, that means data has to be in format of daily, monthly, quarterly. Okay, daily, monthly, quarterly in some that way, because we cannot say yearly data as an whole data, or let's say it's a continuous data. Why it is not a continuous data? Because 2014 को अगर आप ब्रेक करोगे तो वो क्या होगा, अगेन इट वुड बी इन हाफ ईयरली. हाफ ईयरली मतलब क्या होगा, 6 महीने के गैप्स में. क्वार्टरली कहोगे तो क्या होगा, अगेन 1 2 3 4, Q1 Q2 Q3 Q4. क्वार्टर मीन्स फोर क्वार्टर्स. देन मंथली we will have 12 data points. Daily we will have 366 or 365 data. So whenever we have daily data, that daily data will be considered as a continuous. Or if you have monthly data, then it is called a continuous. Or quarterly terms basis. So again, when you say quarter 1, it will have 3 of it. Quarter 2, again 3 of it. Again quarter 4, 3. So again, you are taking this as only as a quarter. So that is also acceptable. So in that way, but as and how you move towards half yearly and yearly, so it is not said as a continuous, because who knows इस 6 मंथ के अंदर में क्या मिसिंग है, इस 6 मंथ के अंदर में क्या मिसिंग है, isn't it? तो ऐसे में क्या होता है, जितना आप क्यूमुलेटिव करते जाते हो एट द एंड, जितना आप क्यूमुलेटिव करते जाते हो, आपका कंटिन्यूस डेटा से लॉस होने शुरू हो जाता है. 2000 यहाँ पे 14 है, इस 2014 में पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है, वी कैनॉट से, isn't it? That is not confirmed with us. If you look over data table with orders, arriving date here, order date. See, it's let's say, let's check it out. So it's January Friday 2014. So January से है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, January से अपना डिटेल्स है, that's fine. So इस तरह से आपका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है. Now ये डिस्क्रीट डेटा है. डिस्क्रीट डेटा क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूस है ना, जिसे मैंने कहा. डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या, 2014 का जो टोटल वैल्यू है, कैसे आया है वो मंथली का टोटल कैलकुलेशन करके बाद में आया है. मतलब जनवरी का टोटल किया, फरवरी का टोटल किया, ऐसे करते करते दिसंबर तक का पूरा टोटल, जब इनका टोटल आ गया तब वो रिप्रेजेंट करता है 2014 को. ये क्या है, डिस्क्रीट डेटा है. वेयर एज यही डेटा 2015 भी वही रहेगा, है ना, सब चीजें पे देखोगे तो आपको हमेशा इस तरह से लाइन मिलेगा. वेयर एज अगर ये डेटा कंटिन्यूस होता तो कंटिन्यूस डेटा कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस. इट शुड बी लाइक दिस समवॉट. ये कब होता है, मैं इसको क्या करता हूं, इसको ड्रिल डाउन करूंगा. क्या करूंगा मैं इसे, ड्रिल डाउन. देखो, आपने जब डेटा उठाया, वाई एक्सिस में सेल्स रखा और एक्स एक्सिस में आपने आपके कैटेगरी, इसको ईयर को रख दिया.
ऑर्डर डेट को। और ऑर्डर डेट क्या हो गया, से 1 2 3 4 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 4 हायरार्की में। कौन सी हायरार्की है, ईयर हायरार्की एक है, क्वार्टर हायरार्की एक है, मंथ एक है और डेली एक है। इस तरह से 4 हायरार्की में डिवाइड हुआ है। सो ईयर करोगे तो ये मिलेगा, सम ऑफ ईयर्स, सम ऑफ ऑल मंथ्स एंड देन ईयर्स। क्वार्टर करोगे तो क्या होगा, Q1 Q2 Q3 Q4। मंथ करोगे तो मंथली होगा, डे करोगे तो डेली होगा। ओके, मैं इसको भी क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन करता हूँ, यू विल सी दैट। So again, the hierarchy is first year, then quarter, then month, and then daily. Okay, so first, second, third, and fourth. If I click downwards, it's down पे. Okay, go to the next level in hierarchy है ना ऑप्शन, ये वाले क्लिक करता हूँ। देखो आपको डिटेल्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये क्या है, क्वार्टर आ गया। सो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, क्वार्टर 1 मतलब क्या, जनवरी से लेके 2014 से लेके 2017 तक के जितने भी जनवरी फरवरी मार्च पहले क्वार्टर के कैलकुलेशन से, दैट इज दैट 0.365 मिलियन। वेयर एज क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जितने भी है 2014, जैसे 2014 का अगर मैं पहले की बात करता हूँ, पहले क्वार्टर का Q1, ओके, Q2, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ कि 2014 का जैन फेब मार्च, अब वैसे 2015 का भी तो आएगा ना, तो 2015 का भी, वैसे 2016 का भी और 2017 का भी, तो क्या हुआ टोटल 2014 15 16 17 चारों का जैन फेब मार्च का टोटल जो है वो ये। वैसे ही क्वार्टर 2 2014 15 16 17 सबका ऐड करके Q2 में कौन सा है वो वैल्यू ये। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज क्रिएटेड। क्लियर है ना। यस सर। यस सर। अगेन हम इसे और ब्रेक कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन करने के बाद में ये आएगा मंथली। मंथली कैसे, जनवरी जो मंथ है इसमें 95,000 सेल्स हुआ है, बट ये 95,000 कैसे हुआ है, 2014 2015 16 एंड 17 इन सब का जैन का जो सेल है आपने जब उसको ऐड किया, क्यूमुलेटिव किया सम, तब जाके आपको आंसर मिला है। सो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो भी वैल्यू है ये हर एक महीने का किस तरह का एडिंग किया गया है, किस तरह का कैलकुलेट किया गया है, दैट सेल्स इज शोन ओवर हियर। ओके, हाँ, जैसे ये ड्रॉप ड्रिल डाउन है, वैसे ही क्या है आपके पास में है ना, जैसे ड्रिल डाउन करना, ड्रिल अप करना, ड्रिल डाउन करना, है ना। ना मंथली के बाद में डेली भी है, तो डेली तो देखो हर रोज का 0 से लेके 31 डेट, ओके 30 31 30 31 हर एक दिन का आपको सम अप करके देगा। ये है कंटिन्यूस डेटा, ये है, ये वाला है, ये कंटिन्यूस डेटा है। कंटिन्यूस मतलब क्या है, इट इज कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग एंड कंटिन्यूसली पुटिंग दैट कैलकुलेशंस कंटिन्यूस। ना इसी हायरार्की को या फिर इसी विजुअलाइजेशन को दिखाने का दूसरा भी एक तरीका है, जहां पे मुझे ना डेटा ब्रेक करते समय ऐसा नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज इट्स अ कंफ्यूजन ओवर हियर।
सेइंग दैट ये जो जनवरी का कैलकुलेशन है इसमें ठीक है 95,000 तो आ रहा है, पर 95,000 में किसका कितना है भाई, 2014 में कितना था, 2015 में कितना था, वो वैल्यू का मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, डिफरेंशिएट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, आपका लॉजिक क्या कहता है, ईयर चाहिए मुझे रेफरेंस के लिए, लेकिन इस ईयर का क्या चाहिए फर्दर, जब नीचे जब मैं मंथ में आऊं तो मंथ में कौन से ईयर का कौन से क्वार्टर का कौन सा मंथ है वो सेपरेट होना चाहिए, ऐसे मिक्स नहीं होना चाहिए। तो टू अचीव दैट वी हैव एन ऑप्शन, सो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन दिस नेक्स्ट लेवल ड्रिल डाउन में, आपको क्या करना है, उसके पीछे बाजू में देखो एक और ऑप्शन है, सबसे ऊपर आया तो पहले में सबसे ऊपर आ गया। देखो आपके बाजू में ना लास्ट में एक ऑप्शन है, देखो एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन हेरारकी, हेरारकिकल ड्रॉप डाउन, क्लिक करो। देखो इंस्टेंटली क्या पता चल गया आपको, जनवरी का यहाँ पे 2014 में कितना सेल है, वैसे ही फरवरी का, मार्च का, हर एक का, ये कौन सा है, ये 2014 के बारे में बता रहा है। कौन से बेसिस पे बता रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 6 मंथ, देन डायरेक्टली जनवरी 6 मंथ का, तो 6 मंथ का जो गैप है दैट इज टोटल 12 मंथ्स। वैसे फिर क्या होगा, ये 6 मंथ, ये 6 मंथ जुलाई, sorry, ये 6 मंथ जुलाई एंड देन जनवरी 2016, ऐसे हर एक 6 महीने का जो सेल्स का पैटर्न है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको और ब्रेक करना है कर सकते हो। तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा, जैन फेब मार्च जून जुलाई, है ना, उसमें देखो आप देखोगे आपको पता चलेगा ये क्वार्टर 1 है, ये क्वार्टर 1 है फरवरी, ये क्वार्टर 1 है मार्च, ये अप्रैल मई जून एंड जुलाई। इसका मतलब क्या है देखो, कीपिंग हिरार्की जब कभी भी आप यूज करोगे, आई गेट बैक ऑन द टॉप, आप जब कभी भी हिरार्की वाइज करोगे ना, तो जैसे फर्स्ट ईयर वाइज होगा, क्या होगा, ईयर वाइज जो हो चुका है उसको कंसिडर करते हुए क्वार्टर में ब्रेक होगा, मतलब ईयर को कंसिडर करते हुए आप क्वार्टर में ब्रेक करोगे, मतलब 2014, 2014 का Q1, 2014, देखो मैं करता हूँ हायरार्किकल ड्रॉ, देखो जैन 2014 का क्वार्टर वाइज, ये यहां से आ देखोगे तो यहाँ ऐसे ब्रेक, जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ओके, एंड देन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से आपके क्या है ये डिवाइड हो चुके हैं। फर्दर मैं इसको और ब्रेक करता हूँ, देखो ये क्या हो गया अभी सेम डिटेल्स, और क्या हो गया ब्रेक हो गया, आपको ये दिखाना था ना, ये पॉइंटर देखो मेरा, यहाँ पे आइए क्या है, थोड़ी देर में यहाँ पे रुकता हूँ, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ओके। तो इस तरह से क्या आपका हेरार्किकल ड्रॉप डाउन भी होता है। अब ये ट्रेंड जानने के बाद, अगेन ट्रेंड ये कह रहा है कि ये इस तरह से मूव हो रहा है अप, अपर साइड, ओके, मैं इसको क्या करता हूँ ब्रेक करता हूँ, देखो इस तरह से लाइक दिस, तो देखो ट्रेंड क्या हो गया, ये तो नीचे जा रहा है,
जब आप बात करते हो डिस्क्रीट के बेसिस में, डिस्क्रीट मतलब क्या, जब आप बात करते हो ओवरऑल, तो ओवरऑल ठीक है, एज कंपेरेटिव आप देखो तो फ्रॉम 2014 टू 2017 1917 जो भी है, तो आपको ओवरऑल सेल्स तो हाई हो रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन जब आप डेली बेसिस में चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि अरे डेली बेसिस में देखोगे तो वो तो लॉस हो रहा है। ओके, इट इज बीन लॉस, इट इज क्लियरली सेइंग दैट इट इज लॉस, दो सेल्स आर हाई, बट यस यहाँ पे क्या है, सेल्स कहीं ना कहीं पे नीचे 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 के ट्रेंड की तरफ हो रहा है। ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल बढ़ रहा होगा, बट नीचे नीचे देखोगे तो इट इज अ ट्रूथ कि ये नीचे नीचे होते ही जाते हैं। नाउ अब इस लाइन चार्ट में, इस लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे राइट साइड, ओके फॉर्मेट में राइट साइड में नीचे नीचे जाते देखोगे तो देखो एक फोरकास्ट का भी ऑप्शन है। कहाँ है? फोरकास्ट का भी ऑप्शन है। ये देखो, अगर मैं टॉप पे आता हूँ ना एकदम, यहाँ पे एकदम टॉप में डिस्क्रीट वैल्यू की वजह से तो भी ऑन है। इसको मैं अगर ब्रेक करते करते नीचे आऊँ ना लास्ट में, तो भी ऑप्शन देखो अवेलेबल है। ओके, सो ये कंटिन्यूस डेटा बेटर है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यूस डेटा मतलब क्या है, मेरे लिए रेफरेंसेस है ना, पीछे के जितने भी है वो ज्यादा है। जहाँ पे 2000, लेट्स से अगर मुझे 2018 के बारे में फोरकास्ट करना होता तो क्या होता, आई वुड हैव 2017 डेटा, 2015, 16 एंड 2016 एंड 14 डेटा, इस तरह से है ना। तो मुझे क्या पता चल रहा है, अच्छा 2014 में कितना सेल हुआ, 15 में कितना हुआ, 16 में कितना, 17 में कितना, उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ भाई, नीचे जाके ऊपर ही गया है, जो ग्राफ गया है तो ठीक है, दैट वुड बी फाइन बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज हैपेंड। बट जैसे ही मैं इस डिटेल को देखता हूँ ओवरऑल इस बेसिस में, डेली डेली के बेसिस में, तो ये तो कुछ और बता रहा है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटिंग इट इज गोइंग डाउन। तो ये चीज को जितना कंटिन्यूस डेटा के साथ में आप करोगे एनालिसिस, उतना आपका प्रिसाइज रहेगा। ओके, उतना प्रिसाइज रहेगा। फोरकास्टिंग देखो यहाँ पे नीचे तरफ जा रहा है, यही चीज मैं ऐसे हटा देता हूँ, टॉप यहाँ पे आ जाता हूँ, फोरकास्ट करता हूँ यहाँ पे, ये तो ऊपर जा रहा है, इजंट इट करेक्ट है ना? देखो 6 मंथ का ऊपर जा रहा है, यही चीज में नीचे से नीचे नीचे आता हूँ, सॉरी हायरार्की डायरेक्टली चार्ट, ये देखो तो इस तरह से है। नीचे बताता है। इज इट क्लियर गाइस? सर, Yes, sir. हम्म। इसमें और टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या डिफरेंस है सर? टाइम सीरीज एनालिसिस ही है नहीं है, फोरकास्टिंग मतलब टाइम सीरीज एनालिसिस। ओके सर, सेम चीज है ना? हाँ, टाइम एंड डेट जहां पे इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फोरकास्टिंग। ओके। ओके, तो मेनली फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। टाइम ओके। सीरीज एनालिसिस। ओके, अदर रिलेटेड टर्म्स, फोरकास्टिंग, पैटर्न रिकग्नाइजेशन, ट्रेंड एनालिसिस, सीजनैलिटी एनालिसिस, एनोमली, है ना, ये इनको इसी को कहा, उसी का जो, क्योंकि टाइम डेट उसमें इन्वॉल्व होता है ना, वेर यू हैव टाइम एंड डेट स्टैम्प, तो उसको कहा जाता है टाइम सीरीज डेटा, वेर कंपल्सरी डेट वुड बी देयर, डेट और टाइम दोनों में से एक रहेगा रहेगा, जो कि हमारे डेटा सेट में है। यहाँ पे क्या है, डेट है, टाइम नहीं है, बट वी हैव डेट, इजंट इट? टाइम भी है क्या? नहीं, टाइम नहीं है ना, हाँ टाइम नहीं है, वी हैव डेट, isn't it? So that is time series data where we are using this time series data. Time series data मतलब क्या होता है, हमारे पास में जो सीरीज है,
ये सीरीज रिफर किसे करता है? वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को. So that series may be sales, may be walk-ins, number of walk-ins, that may be profit, that may be quantity. कोई भी एक numerical value हो सकता है. That series over here. And the other column will always be time, time stamp, time or date related details. So based on time, you'll be finding out pattern inside with reference to that series. वो series जो कोई भी है उसके साथ आप क्या कर रहे हो? आपका पैटर्न वगैरह फाइंड आउट कर रहे हो ताकि आप क्या कर सको. नाउ बेस्ड ऑन दिस यू कैन फाइंड आउट फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग मतलब आगे के वैल्यूज को फोरकास्ट करना. सो फोरकास्टिंग इज डन बेस्ड व्हेन यू हैव टाइम एंड वैल्यू, तब आप वहां पे फोरकास्ट कर सकते हो. इज इट क्लियर? यस सर. ओके. सेम ट्रेंड भी वैसे ही होता है. ट्रेंड एनालिसिस है. ट्रेंड भी आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू हैव लेट्स से वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू है ओवर अ पीरियड, ओवर अ टाइम. सो उसको हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं. नाउ फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर मैं किसी को ए बी सी ऐसे सिखा रहा हूं, लेट्स से मेरे को बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ए फॉर एप्पल है ना, मैं इसे हर बार सिखाता हूँ. और फिर बाद में ये पूछता हूँ एप्पल के लिए कौन सा अल्फाबेट होता है, तो वो बोलेंगे ए. तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ? जो मैंने सिखाया है, जो मैंने ट्रेनिंग दिया है, जो मैंने ट्रेनिंग दिया है उसका मुझे सही आंसर एप्पल जो आउटपुट है ये मुझे मिल रहा है क्या? ओके. नाउ हियर ए इज आल्सो समथिंग फोरकास्ट. अगर मैं आगे देखूंगा तो ये क्या है? ए इज प्रिडिक्शन ओनली ना. ये क्या है? एप्पल. जब मैं पूछता हूं तो उनका प्रिडिक्शन है दिस इज ए. दैट इज प्रेडिक्टेड, दैट इज प्रेडिक्टेड वैल्यू. But this prediction is always different because in prediction that can be categorical also, that can be numerical also. In prediction, we cannot say the output will always be numerical, but in forecasting, you will always have number as an output only. Is it clear? Yes, sir. Okay, so often used to predict values based on past data. It is values. Okay. So we can do this forecasting on line chart, and again we don't have other options. Okay, दूसरे आप कहीं देखोगे, let's say मैं ये चार्ट निकालता हूँ, लाइन वाला चार्ट, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरह से, और इसमें क्या करता हूँ अभी सेम मेथड. ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेल्स को बेस्ड ऑन टाइम और ऑर्डर डेट में यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ. और यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इस तरह से डिटेल्स आएगा आपको, ये इस तरह से डिटेल्स आ रहे हैं. बट डोंट वरी, दिस इज कंटिन्यूस डेटा. कंटिन्यूस डेटा मतलब क्या है? डेली डेटा आपको पता चल रहा है. देखो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 हर रोज का डेटा आपको पता चल रहा है. इसकी जरूरत तो नहीं है ना हमें. तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है फॉर्मेटिंग में. ये जो देखो सम ऑफ सेल्स है, इस सम ऑफ सेल्स, सॉरी ऑर्डर डेट, ये जो ऑर्डर डेट है, इस ऑर्डर डेट के सामने जो है ना डेटा ऑप्शंस, फॉरवर्ड पे क्लिक करो. इसको डेट हायरार्की से क्या कर दो, ऑर्डर डेट, और फिर से इसको क्या कर दो, ऑर्डर डेट से हायरार्की. वो क्या हो गया, डेट हायरार्की लेना भूल गया. थोड़ा ओवरलैप हो जाता है रीड कभी कभी, तो क्या करना है आपको, वापस उसको बताने के लिए आपको हायरार्की लेना है यहाँ पे. ओके, तब वो ऐसा दिखेगा, सेम डिटेल्स वो दिख रहा था जो पहले था. अब इसका ऑप्शन देखो, मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ, एज सेलेक्टेड ही है ये. नीचे नीचे आता है, देखो यहाँ पे फोरकास्ट का ऑप्शन कुछ नहीं है. ये फोरकास्टिंग का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तभी अवेलेबल होगा जब आपका प्योर लाइन चार्ट में वर्क करेगा. किसी और लाइन चार्ट के साथ, जो एरिया चार्ट है, एरिया लाइन चार्ट, स्टैक चार्ट, ऐसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइन चार्ट रहेगा. तो उसमें भी अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग करके लेके आते हैं यहाँ पे डालने के बाद में, हाँ, मैं इसे क्या करता हूँ अभी, इसको मैं यहां से उठाता हूँ लेजेंड में और इसको देता हूँ कैटेगरी लेजेंड में. देखो ये डेटा आपको आ गया, ये डेटा आ गया, लेकिन जो फोरकास्टिंग था चलो वो चले, देखो हेंस रिमूव, वो चला जाता है. क्यों? अरे हर एक की अलग अलग वैल्यू है ना. आपने क्या किया, एक बड़े वैल्यू से उसको ब्रेक कर दिया है. फोरकास्टिंग कैसे कर पाएंगे? नाउ वी कैन नॉट डू दैट. हाँ, अगर आपको सेपरेट फोरकास्टिंग करना है तो हर एक का कॉलम बनाओ,
और उस कॉलम के बेसिस में आपको हर एक बार अलग अलग लाइन चार्ट बनाओगे तो आपको फोरकास्टिंग मिलेगा। ऐसे ब्रेक करके फोरकास्ट नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है, कंसिस्टेंसी जो होता है, तो कंटिन्यूटी होता है, वो रह पाएगा नहीं रह पाएगा। सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इफ देयर इज नो कंटिन्यू डेटा। दैट्स व्हाई फोरकास्टिंग डजंट अप्लाई हियर। इज इट क्लियर गाइस? यस सर एक सर। बार और बताइए। ओके, देखो कहने का मतलब क्या है मेरा, ये जो डेटा है अपना, ये डेटा कहाँ से आया, इस डेटा से जो हमारे ऊपर था, यहां से मैंने इसको यहाँ पे ले लिया ना। लेकिन लेने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया मतलब क्या, देखो यहाँ पे 30 तारीख में देखो आपको यहाँ पे कुछ तो वैल्यू XYZ वैल्यू पकड़ लो, जो भी सेल्स हुआ है, यहाँ पे भी 30 तारीख, यहाँ पे भी सेल्स हुआ है, लेकिन ये सेल्स क्या हुआ है, यहाँ पे 3 उसको ब्रेक हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल ये 50,000 है, 50,000 को क्या हो गया, मैंने 20, 10 और 20 ऐसा ब्रेक कर दिया। अब अगर मुझे फोरकास्ट करना है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा आगे की वैल्यू। क्यों? इसके पीछे की जो वैल्यू, इसके पीछे की जो डिटेल्स है मेरे पास में, वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब क्या है, वो भी वैरी हो रही है, वो भी ब्रेक ब्रेक करके हो रहा है। ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंट है, उसको ब्रेक 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 करके डिटेल्स मिल रहे हैं। आई कैन नॉट डू फोरकास्टिंग ऑन अ सिंगल विजुअल। मैं हर एक कैसे अलग अलग फोरकास्ट नहीं कर सकता ना, ओवरऑल एक का कर सकता हूँ, हर एक का तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इसीलिए अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस डेटा में से एक्सट्रैक्ट करना होगा हर एक कैटेगरी के बेसिस में वैल्यूज को, और फिर अलग से फोरकास्ट करना होगा, तब होगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, सो लाइन चार्ट को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से मतलब क्या है, ये इसमें मैंने सिर्फ क्या किया, लेजेंड में कैटेगरी को डाला है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा ही ऐसे क्लस्टर हो गया, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ। हाँ, इस तरह से। ओके, इस तरह से क्या है, ये डिटेल्स आपको पता चलता है। सी, although when we are talking about sum of sales, but sales has been done in categories, different categories। कौन से कैटेगरीज है, कलर्स आर मेंशन ओवर हियर विद दैट लेजेंड। ये लेजेंड है टेक्नोलॉजी का, ये लेजेंड है फर्नीचर का, ये लेजेंड है आपका ऑफिस सप्लाईज का। हर एक का यहाँ पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। 2014 में हर एक का अलग सेल्स है, 2015 में अलग ऐसे। तो आपको ये पता चलता है ओवरऑल। मैं इसका ट्रेंड बंद कर देता हूं ताकि वो कंफ्यूजन ना करे। लाइक दिस वी कैन क्लोज दैट ट्रेंड। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, देखो अब ये सेल्स तो आपको पता है कि भाई 2014 से 2015 की तरफ मूव करते समय नीचे हुआ था, ये तो इतना तो फिक्स है, और फिर ऊपर गया था ना। आप यहाँ पे देखो, हम वहां पे ये डिफाइन नहीं कर पा रहे थे पहले, जब हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि जो 2014 से 15 की तरफ जाते समय एक ढलान, एक डिप आया था, ड्रॉप आया था, वो क्यों आया था? क्योंकि मुझे तो ओवरऑल वैल्यू मिल रहा था ना, मैं तो ओवरऑल देख रहा था, मुझे हर एक का डिटेल थोड़ी पता था। सो आई वॉज नॉट एबल टू गेट दैट। इफ आई हैव टू गेट दैट, मैं क्या करूंगा, लेजेंड लेके उसे ब्रेक करूंगा। हाँ, अब मैं ये बोल सकता हूं, अब मैं ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूं कि जब मैं कैटेगरी बेसिस में से ब्रेक करता हूं, सो हु वाज रिस्पॉन्सिबल और हु वेर द मेन कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स भी नहीं कहेंगे क्योंकि देखो कोई इसमें गुनाह नहीं है, बट हु वेर रिस्पॉन्सिबल इन कैटेगरी बेसिस, कि भाई लॉस उठाना पड़ा या फिर उस समय हमें सेल्स कम उठाना पड़ा, क्यों हुआ? बिकॉज ओवरऑल आप देखोगे जो ब्लू कलर का है फर्नीचर, फर्नीचर इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। वेरी गुड मींस इट इज consistently growing, it is consistently going in 2015 also, where others were falling down. This furniture was one who has held them together, ये तो और नीचे हो सकता था, but furniture has outperformed them, where this value has saved them। 163, 137 जो बहुत नीचे गया था, ये उस समय की बात है। पर उसी को, इसी वैल्यू को 2016 के बाद आगे आउट परफॉर्म करते हुए टेक्नोलॉजी ने एकदम तगड़ा परफॉर्म किया है यहाँ पे। जहाँ पे एक टाइम में टेक्नोलॉजी, सॉरी फर्नीचर जहाँ पे टॉप पे था, टेक्नोलॉजी टॉप पे आ गया। स्टिल ऑफिस सप्लाईज यहाँ पे काम चल रहा है उसका प्रोसेस। अगेन इन नेक्स्ट ईयर furniture remained over here at the third last, though there was no loss, but this is shown कि हाँ सबसे टॉप पे भी क्या है, टेक्नोलॉजी है प्रेफरेंस पे, फिर ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर्स है, ऑफिस सप्लाईज है, और फिर बाद में सबसे लास्ट फर्नीचर है। द ट्रेंड हैज चेंज्ड। द ट्रेंड ऑन in 2014, which was technology based, went down in 2015. Again, it rose to 2026 and is now on the top. Whereas furniture, which was in somewhere between, was on the top on 2015.
but then it has reduced. This is showing the trend over a period. This is showing trend over a period. This is how a trend should be understood, or trend should be, let's say, read out. Is it clear? Yes, sir. तो इस तरह से भी आप उसे रीड कर सकते हो। ये हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। ये एरिया चार्ट है। ओके, ये एरिया चार्ट अगेन लाइन के बेसिस में एरिया चार्ट कहते हैं। इफ आई पिक एंड इफ आई ड्रॉप अ रीजन ओवर हियर इन लेजेंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये लेजेंड है। रीजन को उठा के यहाँ पे डालता हूँ। देखो आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगा। ब्रेक चार, हाँ, 4 रीजन है ना। ओके, 4 रीजन के जगह मैं सेगमेंट दिखाता हूँ। दैट विल बी हियर। ये है। ओके, नाउ ये एक व्यू है। एक सेकेंड। और मैं एक और चार्ट को क्रिएट करता हूँ, स्टैक एरिया चार्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक साथ बता देता हूँ आपको मैं। हम्म, इसमें भी वही करते हैं हम। सेल्स कैटेगरी एंड सेगमेंट। बाय ईयर। ओके ओके, बाय ईयर किया है, नहीं है, माय बैड। ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या करना है आपको? यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये दोनों साइड में ऑप्शन है, जो ड्रॉप डाउन है वहां पे आपको क्या करना है, उसको वहां से लेके आके हायरार्की जो है ना, हायरार्की से उठा के इसको ऑर्डर डेट कर दीजिए और फिर से उसको ये जो एरर की ऑर्डर डेट कर दीजिए और फिर से इसको ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ पे इसको हायरार्की कर दीजिए इस तरह। ओके, नथिंग अदर देन दैट। हम्म अब दोनों में डिफरेंस क्या है और ये दोनों बता क्या रहे? ओके, लेट मी शो यू दैट आल्सो। इसकी जरूरत नहीं है अभी इतनी, कर देते हैं। ओके, सी, जैसे आपको पता है स्टैट कॉलम चार्ट और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे डिफरेंस है, यहाँ पे भी वही है। व्हेन आई से दिस एरिया चार्ट, अब एरिया चार्ट मतलब क्या है? देखो, अब हमारे पास में कितने इनपुट्स दिए हमने। एक तो दिया हमने सेल्स, एक तो दिया है ईयर, और एक तो दिया है सेगमेंट। कितने हो गए? 3D हो गया, 3 डायमेंशन हो गया ना। तो डेटा कैसे वर्क कर रहा है? देखो इस तरह से, ये एक्स है, ये वाई है, और एक है जेड। ठीक है, जेड। सो हमारे पास में एक पेन तो ये है, एक प्लेन क्या है हमारा? ये प्लेन है सामने वाला, ये इधर से देखोगे तो ये प्लेन है। दूसरा क्या है? वाई प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक है, वर्टिकल प्लेन एक है, और जेड प्लेन क्या है हमारा? इस डेप्थ में भी है। सो वी हैव 3। अब इस 3 एक्सिस के बेसिस में आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, द फर्स्ट विच इज समवॉट ऑरेंज रेडिश जो आपको दिख रहा है ना, ये है ऑरेंज वाला, होम ऑफिस। होम ऑफिस क्या बोलता है? होम ऑफिस, इसमें मैं आपको लेबल्स दिखा देता हूँ, ठीक है, कंसिडर कर लो। लेट्स से कि कुछ तो भी 1 मिलियन के करीब है, समवॉट 1 मिलियन के करीब। ओके, सो इफ यू सी दिस वैल्यू इज लेट्स से समवेयर ओवर हियर। ये इस तरह से इसका चार्ट देखो, कुछ इस तरह से दिख रहा है, सिर्फ छोटा नीचे आता है और फिर ये ऊपर जा रहा है ना, इस तरह से जा रहा है ये। इसको कलर चेंज करता हूँ, रेड लेता हूँ ये इस तरह से ना, ऐसे करके कुछ ऊपर जा रहा है। उसके पीछे देखो नेवी ब्लू कलर का है, कॉर्पोरेट का। तो नेवी ब्लू कलर का है, पता है क्या? उसके ऊपर नहीं है वो उसके नाउ डेप्थ में ना, अपने पास में डेप्थ में क्या है? देखो, थोड़े थोड़े पीछे से, थोड़े पीछे से इस तरह से आ रहा है, देखो इस तरह से, पीछे से। ओके, पीछे से है वो इस तरह से। और उसके पीछे जो है कौन सा है? कंज्यूमर्स। वो यहां से है, देखो यहां से, ये ऐसे फेज में, इस तरह से।
इसका अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। तो ऐसे 3 विजुअल्स और 3 वैल्यूज एक के सामने एक है। आप जब देखोगे सामने से तो आपको एक ही लगेगा, बट जब आप साइड से देखोगे तो आप पता चलता है कि ऐसे एक के सामने एक। इसीलिए क्या है देखो आपको यहाँ पे, और यही चीज अगर आप देखोगे स्टैक में क्या होगा, ये एक के ऊपर होंगे, एक के ऊपर, एक के ऊपर। इसलिए डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है। इफ यू विल सी द फर्स्ट इनपुट विच इज दिस, ये जो नेवी ब्लू कलर का है ये कंज्यूमर का है, दोनों में सेम है ना। फिर भी देखो यहाँ पे लाइट कलर है, क्या है, लाइट कलर। और यहाँ पे क्या है, आप इसका कितना सेल हुआ है देखो यहाँ पे क्लियरली बताता है कि ये टोटल सेल है। 2014 में जो भी सेल हुआ था उसका पूरा का पूरा टोटल ये है, ये पूरा का पूरा टोटल सेल्स हुआ था 2014 में। उसमें ये है आपके कंज्यूमर का पार्टीशन, 0 से लेके 2 और समवॉट क्लोजर टू दैट। देखो यहां से अब आपको क्या करना पड़ेगा अगर ये निकालना है तो, मुझे यहां से इस कैलकुलेशन से इस कैलकुलेशन का, है ना, ये जो टोटल कैलकुलेशन है माइनस करना पड़ेगा। ये टोटल पूरा उसका है, इसके सामने है ना भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इतना सेल्स लेना है तो ये इतना ऐसे अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये अलग से। और इसका लेना है तो मुझे इसका इसका अलग से, मतलब हर बार मेरा बेस ये रहेगा। एवरी टाइम आई हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस बेस, वेयर एज इन स्टैक्ड इट इज ओवर वन अनदर, ओवर वन अनदर, सिंपल स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इज इट क्लियर? यस। यस सर। सो यहाँ पे जब आप देखोगे एक्सिस में मैक्सिमम कितना है, लेट्स से 2 और 3 के बीच में है, समवॉट 2.7 समथिंग। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टोटल आपको मिलता है समवॉट 5 के करीब, ताकि इसीलिए आपको एक्सिस में डिफरेंस भी मिलेगा। सो दिस इज अ सेल्स रिगार्डिंग होम ऑफिस। कितना है वैल्यू, लेट्स से 4 से लेके अगर आप 5 के बीच में करते हो तो 1 मिलियन समथिंग। यस एग्जैक्टली उतना ही है यहाँ पे। अगेन आप देखोगे कि कॉर्पोरेट का देखोगे 2.5 3, तो लेट्स से 2.5 4, हाँ 2.5 एंड 4। तो देखो यहाँ पे भी वही है, आपको कितना है कॉर्पोरेट है ना, ये देखो ये यहाँ से ये 1 से लेके 2 के बीच में गई, तो सेम दैट लेंथ। और वही देखोगे ऑफिस किसका, कंज्यूमर का, तो 0 से लेके 2 एंड 2.5 ज्यादा है, तो देखिए यहाँ से देखोगे 0 से, तो 0 से 2 एंड 2.5 समथिंग, ये लाइक दिस टोटल। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। ये होम ऑफिस का है, ये कॉर्पोरेट का है, और ये है आपके कंज्यूमर का। मतलब हर बार मुझे क्या है कैलकुलेशन ऐड करना है तो मुझे हर बार इस बेस से ऊपर आना पड़ेगा कैलकुलेट टोटल करने के लिए। वेरएज यहाँ पे क्या है, ये सेपरेट है, ये स्टैक्ड है के ऊपर में, ये सेपरेट, ऐसे एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है एरिया चार्ट एंड स्टैक्ड लाइन चार्ट, स्टैक्ड एरिया चार्ट। 100% स्टैक्ड अगेन सेम लॉजिकल रहेगा, 100% वैल्यू रहेगा, उसको आप बाइफरकेट करोगे। And again we have something called कस्टम चार्ट्स, लाइन एंड स्टैक कस्टम चार्ट्स। दोनों ऑप्शन आपके पास में, लाइन एंड 100% लाइन एंड चार्ट कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट एंड लाइन एंड चार्ट क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड कॉलम में एक के बाजू में एक होंगे और स्टैक में एक के ऊपर एक होंगे। ये कौन सा आ गया अभी, ओके एक और क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। इसको बाजू में रखते हैं, इसको यहाँ पे। अच्छा, किसी भी विजुअल को सिलेक्ट करते समय सेल्स कैटेगरी सेगमेंट, इसमें भी ऐड कर देते हैं सेल्स कैटेगरी सेगमेंट्स। किसी भी विजुअल को सेलेक्ट करते समय ना एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी ना ऐसे बीच में कहीं जो विजुअल्स होते हैं उसमें वैसे बीच में सेलेक्ट मत करो, ऐसे बीच में या ऐसे बीच में, ऐसे
क्यों नहीं करना है? सही, आप कभी भी सिलेक्ट करते हो ना, तो ये विजुअल क्या सोचता है कि आपने क्या किया है, इसको फिल्टर करना है। ओके, इस पेज में जितने भी विजुअल्स है ना, मुझे उसको फिल्टर करना है। इसलिए आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिकली किसी एक चीज या फिर एक पर्टिकुलर कैटेगरी को सेलेक्ट कर रहे हो और उसी का मुझे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या करता है टेक्नोलॉजी होम ऑफिस में, उतना ही डेटा के वैल्यू को, और वही चीज देखो आपको यहाँ पे भी दिखाएगा। दिस इज टेक्नोलॉजी होम ऑफिस, दिस इज टेक्नोलॉजी होम ऑफिस। तो डेटा क्या समझता है पावर बीआई की, आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर करना है, या फिर आपको क्या करना है, उतना ही चीज को फोकस करना है, उतना ही चीज को डिटेल में शो करना है। इसलिए क्या करता है, बाकी को ब्लर कर देता है और उतने सेलेक्टेड को हाईलाइट करता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ये ऐसा रहेगा तो ना आपके सब विजुअल में फिल्टर हो जाएगा, डेटा फिल्टर, आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करें, अगेन अगर आप ऐसे बाहर क्लिक करोगे यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करते हुए फिर ये सोचोगे अरे मैं क्या करूं, मैं और इधर उधर ऐसे क्लिक करते बैठूंगा, डोंट डू दैट। जहां पे सिलेक्ट किया है उसी पे क्लिक करो। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटा पॉइंट होता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे क्लिक किया था मैंने, ओके, तो ऐसे पॉइंट में क्या करना है, जो चार्ट है उसके बाहर कहीं क्लिक कर दो, ऐसे डबल, कितने बार, 2 बार। ओके, सेलेक्ट ऐसे किया, एस्केप कर लेना बाद में। ये ऐसे बाहर कहीं, ये ऐसे क्लिक किया मैंने, बाहर क्लिक कर दो ऐसे कहीं, ये ऐसे क्लिक किया मैंने कहीं बाहर पे, ऐसे क्लिक कर दो। ये जो चार्ट है इसमें आके पहले उसके अंदर क्लिक कर दो, और आके अंदर से बाहर ऐसे ना, ऐसे कर सेलेक्ट करके ऐसे बाहर क्लिक कर दो। ये सिलेक्ट किया मैंने, ये ऐसे हाईलाइट हो गया, मुझे पता नहीं मैंने क्लिक किया कहाँ किया था। अगर दिख रहा है तो क्लिक कर दो उसी पे, अदरवाइज नहीं दिख रहा है तो क्या करो, कोई और कोई भी चार्ट में ऐसे सेलेक्ट कर लो किसी भी वैल्यू को, और बाहर, और बाहर ऐसे सेलेक्ट कर लो। ये प्रॉब्लम कब होता है, जब आपको चार्ट को मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तब बहुत बार इश्यू होता है। तो मूव कैसे करें, रिमेंबर दैट वेन एवर यू हैव अ विजुअल, सी योर कर्सर शुड बी ऑन दिस बॉर्डर, ओवर दिस बॉर्डर। बॉर्डर के जितने पास होगा उतना अच्छा होगा, वहां पे जितना हो सके उसको मूव करा सकते हो, डोंट हैव टू वरी। हाँ, सेंटर में रहेगा तो भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी सेंटर में ना विजुअल्स होते हैं, तो सेलेक्ट क्लिक करके ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, कभी कभी ऐसे सेलेक्ट हो जाता है, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, डोंट डू दैट। कभी भी ट्राई करना बाहर, और अगर मूव करना है तो मेक श्योर कि क्लिक करते ही, जैसे क्लिक कर दिया, ओके देखो ऐसे हिलाना, ओके, सिंपली ऐसे मूव करा देना, जहां मूव कराना, तब तक छोड़ना मत। ओके, इसको मैं ऐसे अलाइन कर देता हूँ अभी, यहाँ पे अलाइन कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, सो ये जो कॉम्बो चार्ट है, कॉम्बो चार्ट में हम देखा कि ये डिटेल्स है हमारे पास में ना। एक्सिस तो ये हो गया दोनों के दोनों। अब मेरे पास देखो एक और एक्सिस एक्सिस है, कॉलम वाई एक्सिस एंड लाइन वाई एक्सिस, दो है ना। अभी तक मैंने सिर्फ कॉलम वाई एक्सिस में अपडेट किया है, अब मैं लाइन एक्सिस में भी अपडेट करूंगा। मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट उठा के रख देता हूँ यहाँ पे, और इसमें भी क्या करता हूँ, प्रॉफिट उठा के रख देता हूँ वाई एक्सिस में। ओके, सी दोनों में मुझे इंफॉर्मेशन वही मिल रहा है, कुछ अलग नहीं मिल रहा है। सिंपली क्या बताता है, ये मुझे बताता है कि कैटेगरी बेसिस में आप देखोगे दोनों तरफ में, तो ये जो सेल्स है, जो एक्सिस है यहाँ पे, ये जो एक्सिस किसका है, ये एक्सिस, ये एक्सिस है आपका सेल्स का। और ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर, सॉरी, जो प्रॉफिट है, लाइन चार्ट का जो प्रॉफिट का आपको जो दिख रहा है लाइन, ये क्या फॉलो करता है, इट इज फॉलोइंग सेम एक्सिस। जो सेल्स का एक्सिस है वो सेम फॉलो कर रहा है, दो यू नो दैट सेल्स का जो कॉलम है वो अलग है, प्रॉफिट का जो कॉलम है वो अलग है। फिर भी अभी के लिए सेल्स का जो सेल स्केल है, सेल्स का जो स्केल है वो सेम प्रॉफिट भी फॉलो कर रहा है। उस वजह से होता क्या है, आपको पता चलता है कि अगर टेक्नोलॉजी का सेल्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कोई भी 1 लाख कुछ भी, सॉरी 1 लाख नहीं, जो कोई भी यहाँ पे सेल्स हुआ है ओवरऑल 7 लाख या जो कुछ भी है, मैं इसका क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं हम दोनों का। आप कंपेयर करें इजी लाइक है ना। सो जो टेक्नोलॉजी का सेल्स हुआ है टोटल रहेगा इसका लेने के लिए मेरा, बट ठीक है चलो, जो टोटल हुआ है समवॉट 8 लाख, 8 लाख, हाँ 8 लाख या जो कोई भी हुआ है यहाँ पे 8 पॉइंट जो भी लाख हुआ है सेल्स, उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ है आपके पास में यहाँ पे, 15,000, इजंट इट, कितना हुआ है, 15,000, 0.15 मिलियन है तो 15,000 हुआ है। फर्नीचर में कितना हुआ है, 2,000 समथिंग। ऑफिस सप्लाईज में कितना हुआ है, 12,000 समथिंग। तो ये पता चलता है बिकॉज
द स्केल इज सेम, जो सेल्स का स्केल है मिलियन, वही सेम यहाँ पे मिलियन फॉलो हो रहा है। ओके लेट्स से मैं इसका चेंज करता हूँ स्केल, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। सेलेक्ट कर दीजिए इसे, फॉर्मेट में आ जाइए, डेटा वैल्यू का जो टेबल है उसके अंदर आ जाइए, वहां पे यूनिट्स जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन वैल्यू यूनिट्स, ये डिस्प्ले यूनिट्स में जो है ऑटो डिकेज थाउजेंड्स कर देते हैं। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, इस तरह से कर सकते हैं। इसको यहाँ पे देखते हैं। ओके ये देखो, अरे इट वाज 1,45,000 सॉरी, सो 1,45,000 ये प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 18,000 ही प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 1,22,000 ही प्रॉफिट हुआ है, isn't it? तो जब सेल्स आपका फर्नीचर का 8 लाख के करीब कुछ होता है तब कितना प्रॉफिट मिलता है आपको? 1 लाख 1.5 लाख के करीब। जब आपका सेल्स ऑफिस सप्लाईज का 7 लाख के कुछ करीब होता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है 1,22,000 का। बट आप केस समझो यहाँ पे कि भाई फर्नीचर का सेल तो ज्यादा हो रहा है ना कंपैरेटिवली। फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज में देखोगे, ठीक है टेक्नोलॉजी का हम बाजू रखते हैं, बट कंपैरेटिवली ऑफिस सप्लाईज का सेल्स तो कम है जबकि फर्नीचर का ज्यादा है। तो एक्चुअली होना कैसे चाहिए था ये मार्क? इट शुड बी लाइक दिस, ये ऐसे और ऐसे, है ना। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, इसके इसी के लाइन में आपके यहाँ पे भी होना चाहिए था और ये नीचे होना चाहिए था। इट शुड बी लाइक दिस, बट अभी हो क्या रहा है, इट इज ऑन अदर साइड। फर्नीचर का लॉस हो रहा है, लॉस भी नहीं कहेंगे, बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है इस तरह से। तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, सेल्स भी मिल रहा है साथ में बिकॉज ऑफ कस्टम चार्ट, एंड प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है। और आपको अगर कभी लगता है कि नहीं मुझे क्या है ना कि इसका एक्सेस सेपरेट चाहिए देखने के लिए, तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट में ही ऑप्शन होता है आपके पास में, आप फॉर्मेट में आइए, इस टाइटल को नीचे कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी वाई एक्सिस, ये आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे वैल्यूज ऑफ कर रखा है। इसको ऑन कर दोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि आपको एनालिसिस करने में गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैसे बताता हूं। जब सेल्स होता है, सेल्स मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज 10 रुपए का बेचता हूं, उसमें से मुझे प्रॉफिट मिलता है लेट्स से 3 रुपीज। ओके, तो ये 3 रुपीज मेरा प्रॉफिट है, कहां से आया है? 10 में से आया है ना। तो स्केल जो है 10 का, वही स्केल प्रॉफिट का भी रहता है। दो दिस वैल्यू इज लेस बट विल हैव सेम स्केल, बट इफ यू विल क्रिएट अ डिफरेंट स्केल, प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉफिट के लिए अलग आपका स्केल बनेगा। आप देख सकते हो ये मिलियंस में है और ये थाउजेंड्स में, ऑब्वियसली कम रहेगा ना। तो ऐसे केस में क्या है, आपको ये अलग वैल्यूज दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, जब प्रॉफिट इतना हो रहा है, सॉरी सेल्स इतना हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट इतना मिल रहा है। ये वैल्यू है सामने, ठीक है। अगर ये वैल्यू नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लेट मी शो यू, ओके। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, डेटा वैल्यूज को हटा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, सी इट इज वेरी, यहाँ पे एक है, यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, isn't it? तो यहाँ पे चलो ठीक है, समझ सकते हैं फर्नीचर का जब सेल इतना होता है तो इतना प्रॉफिट मिलता है, लॉजिकल है। बट यहाँ तो आपको, अगर आपने वैल्यूज पे ध्यान नहीं दिया, इफ दैट इज एन केस, तो बोल रहा हूँ मैं, तो टेक्नोलॉजी का आपको लगेगा अरे जब 8 लाख का सेल हो रहा है तो उसी के करीब 7 लाख का मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है। 8 लाख का, सॉरी 8 लाख के ऊपर ही गया ना वो, तो 8 लाख का प्रॉफिट भी मिल रहा है। हार्डली मेरे पास कितना है, मतलब मैं अगर 10 रुपए में कुछ बेच रहा हूँ तो कितना प्रॉफिट आ रहा है? 9.5 समथिंग प्रॉफिट आ रहा है मुझे। दिस इज नॉट पॉसिबल बॉय, ये किसी भी तरह पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया इस एक्सिस में, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम एनालिसिस के आपका हो सकता है। आप गलत रिकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर गलत इंफॉर्मेशन किसी को पास ऑन करो। ओके, सो मेक श्योर अगर आपका सेल्स और प्रॉफिट कैसे रिलेशन में है तो मेक श्योर कि उनका स्केल सेम ही रहने दीजिएगा। सो डोंट अप्लाई दिस। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। दोनों में Yes, sir. डिफरेंस इतना ही है। हाँ, दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि एक स्टैग्ड है, एक कॉलम है, एक के बाजू में एक होता है, यहाँ पे एक के ऊपर एक होता है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। दिस वाज रिगार्डिंग कस्टम वेयर यू हैव कॉलम्स एंड लाइन बोथ। एंड मेक श्योर कि बड़े वैल्यू के अंदर में छोटा वैल्यू रहे। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे ना, उल्टा मतलब क्या, इफ आई चेंज दिस और लेट्स से इफ आई अल्टर दिस, इफ आई अल्टर दिस, लेट्स से सेल्स को मैं डाल देता हूँ वाई में और प्रॉफिट को डाल देता हूँ मैंने पी क्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे गया, यहाँ पे। ये देखो इस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा।
सो मेक श्योर कि कहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर रहे हो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचिएगा और फिर यहाँ पे पुट कीजिएगा. बिकॉज इफ यू सी सेल्स वैल्यू आर वेरी वेरी हाई, whereas प्रॉफिट वैल्यूज, अब ये क्या है, देखो सेल्स वैल्यू आपका लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो लाइन तो यहाँ पे दिखा दिया ना, यहाँ पे दिखा दिया, बट जो प्रॉफिट है वो इस तरह से है. प्रॉफिट इट वाज लाइक दिस, ये इस तरह से, तो वो वही दिखा रहा है आपको. ये कैसे दिखा रहा है, एक सेकेंड, कॉलम चार्ट है नहीं. हाँ, फर्नीचर इधर आ गया, ठीक है. ओके, लाइक दैट. ओके, सो इसको हम वापस से ठीक कर देते हैं. सेल्स को y एक्सिस और या डन स्कूल. और उसमें अगर चाहिए लेजेंड तो लेजेंड भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेगमेंट उठा के बस आपको कॉलम लेजेंड में डाल देना. लाइक दिस वी हैव डिफरेंट लेजेंड्स आल्सो. Okay, so we'll stop over here today. Again, we'll come back on Monday and then we'll do our further analysis and further working on this Power BI. Okay, thank you for the presence. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Good Thank you, night, sir. good night. Thank you, sir. हेलो हेलो Yes, सागर बोलिए. हाँ, कौन है? सर आकाश अविनाश है या बोलतोय. अविनाश? हाँ, बोलिए अविनाश. हां सर मला थोडा ते प्रॉब्लेम होता पॉवर बीआय मध्ये, कारण मी ते सर तुम्ही जो आयएमडीटीचा जो डेटा होता ना तो मी सर्व केलाय सर, पण थोडं प्रॉब्लेम होत आहे. ते मला थोडं गाईड करता का? मी स्क्रीन शेअर हाँ, शेयर करतो. करा ना. Yes, yes. सर दिसत आहे का? हम्म. एक मिनिट सर, हे बघा मी इथं हे दोन्ही डेटा होते ना ते इथून कॉपी केले. तिथं सर इथं काउंट केला डेटा, तर सर तिथं काउंट आणि इथं समच्याच सर्व व्हॅल्यू येते. म्हणजे काउंट आणि समचंच व्हॅल्यू तिथंच येणार ना, मग तुम्ही ज्याचं करणार सेम नाही व्हॅल्यू सर येते असं म्हणताय इथं ना. हां सेम व्हॅल्यू येते. अच्छा अच्छा, क्लिक करा वरती तिथे एकदा. एक मिनिट सर, हे रिव्ह्यू डिलीट करतो. बघा, हे डिलीट केलं. दुसरा चार्ट घेतो. हां, बघा, रेटिंग आणि कॅटेगरी. बरोबर. आता सर इथे मी घेतो, इथं पहिल्याच तो सम केलेला आहे. आता मी इथे घेतो हम्म, काउंट हम्म. आणि इथं क्लिक करू. सेंड पेमेंट. ओके ना, 100 आणि 1000 आहे ना. अच्छा. पण सर तुमच्या इथे जे होतं ना, इथे चेंज झालं होतं. इथं 101 म्हणजे याचा पण काउंट आला होता, जे कॅटेगरीचा. त्याला फोकस करा ना, त्याला फोकस करता, त्याला फोकस फोकस. हाँ, करेक्ट. हम्म. आता बरोबर आहे, 841 व्हॅल्यू आलाच नाही पाहिजे जेव्हा 0 to 100 मध्ये. बरोबर. बरोबर. हा, तर डेटाला एकदा चेक करा, हा रेफरन्स कुठून घेतो एकदा सेलेक्ट. आता हे जे काउंट ऑफ रेटिंग आहे ना, हा फॉर्मॅटला एकदा काढून पुन्हा टाका त्याच्यामध्ये. फक्त काउंट ऑफ टाकायचंय रेटिंग का? इथे, हा इथे, इथून, हा इथून फक्त काढा आणि पुन्हा एकदा टाका फक्त त्याला. नाही नाही, काढून टाका त्याला, क्लोज करा, काढून टाका त्याला बाजूला त्याच्या. हा, आणि पुन्हा एकदा सिलेक्ट करा रेटिंगला. हा, तेच आहे. काउंट ऑफ रेटिंग 250. ओके 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 ओके. रेटिंग हा थोडा वेगळा आला पाहिजे. एक्झॅक्टली एकदा कॉलम मध्ये जावं, तुमच्या टेबल मध्ये जावं, टेबल डेटा.
रेटिंग 9.3 9.3 9.3 रेटिंगचं नाव ओके. सर हा प्रॉब्लेम याच्यामुळे तर नसेल. एक बघा इथं माझे जे हे आहे ना, हे तुमच्या जे पॉवर बॅच दिसतं याच्यामध्ये भरपूर असे ऑप्शन दिसतात. हे का नाही दिसत सर? हे वेगळं करता येत नाही का आपल्याला? म्हणजे जसं तुमच्या इथं फिल्टर आहे ना, इथं तुमचं इथे दिसतं की फॉर्मॅट म्हणून. हे असं वेगळं करता येत नाही सर? मी भरपूर म्हणजे असे सेटिंग करून बघितली, ते नाही झालं माझ्याकडे. नाही त्याचा काही इश्यू नाहीये. तुम्ही अच्छा हे वाय ऍक्सिस वर काय दाखवतोय बघा. ते वाय ऍक्सिस वर जो तो ट्रायंगल आहे तो काय दाखवतोय एकदा. हा तो सेट करा बघा. काय दिस व्हॅल्यू इज रिस्पॉन्सिबल करा, क्लिक करा. हंड्रेड ठीक आहे बट ऑपरेटिंग काय येतं त्याच्या व्हिज्युअल वरती या. व्हिज्युअल पहिला ऑप्शन जो होता फॉर्मॅटच्या व्यतिरिक्त पहिला व्हिज्युअल ऑप्शन जो होता त्याच्यावरती या. हा त्याच्यावरती या. काउंट ऑफ रेटिंग काय येते आणि 101 मी माझं क्रॉस व्हेरीफाय केलं. माझं 101 वगैरे ओके येतोय. इथं काय येतोय 841 आणि ते मला वाटत होतं की ते काहीतरी माझ्याकडनं चुकलं. मी पुन्हा ते हे करून बघितलं पण तसंच येत होतं. ओके आणि हे इथं पण असंच राहू द्या. हे हा. असंच राहू द्या. आता दुसरा जो डेटा आहे ना सॅम्पल सुपर स्टोअरचा डेटा त्याच्यामध्ये हा. काय करा एकदा हा फॉर्मॅट कॉपी करून बघा. म्हणजे फॉर्मॅट असंच राहू द्या. फक्त काय करताना हा. फॉर्मॅट पेंटर थ्रू फॉर्मॅट पेंट करून दुसरं काही जसं आपण नाही का केलं सेल्स हा. हा. आणि हा. ठीक आहे ना. हा. कॅटेगरी त्याच्यामध्ये काय तर ते बघा. ओके ओके. तर सांगा. ओके करून बघू का आताच? डेटा नाही ना अजून सर केलेला. नाही नाही सर, मला ते हे सांगा ना, हे हा. वेगळं कसं होईल फॉर्मॅट? ते फॉर्मॅटसाठी मी तुम्हाला सेटिंग शेअर करतो बिकॉज ते ऑप्शन मध्ये जाऊन फाईल मध्ये जाऊन करावं लागेल. काही अच्छा इथून नाही ठीक होणार आहे ते. सर, मला सेटिंग जरी केली तर मी करून बघतो. येस नाही येस झालं मी तुम्हाला तुम्हाला ते कळेल. स्क्रीनशॉट शेअर करतो. ओके ओके, चालेल चालेल सर, थँक्यू. येस 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 ओके. कारण सर इथं हे ऑप्शन म्हणजे लिमिटेड आहे आणि ते जर सेटिंग केली तर मल्टिपल ऑप्शन येतात. कारण ते ऍव्हरेज लाईनचं जे काल तुम्ही जे केलं होतं ना, नाही ते नाही इथं नाही ते तो ऍव्हरेज लाईन. नाही तो जो तुम्ही चार्ट सिलेक्ट करा. हा व्हिज्युअल सिलेक्ट केला करा सिलेक्ट. तो येतो. खाली करा आता स्क्रोल. हा झालं एवढं आहे. हा हे बघा ह्याच्या रिलेटेड एवढं आहे. तुम्ही लाईन करता हा. तर लाईन मध्ये अजून ऑप्शन येतील. ज्या त्या लाईन व्हिज्युअलला ना ज्या त्या व्हिज्युअल्सला लिमिटेड ऑप्शन दिले असतात त्याच्यामधूनच तो येतो. हा. हा आणि अच्छा. फर्दर ह्याच्यासाठी तिसरा जो ऑप्शन बघा तुमच्याच वरती व्हिज्युअलच्या नंतर फॉर्मॅट नंतर अजून एक आहे अनालिटिकल म्हणून एक आहे बघा ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन वरती वरती भिंगाचा ऑप्शन बघा. राईट साईडला बघा त्याच्या. हे का? हा त्याला क्लिक करा. त्याच्यामध्ये आहे. करा क्लिक करा ना. हो हे अच्छा. बघा. फक्त माझं एका लाईन मध्ये तुमचं सेपरेट पेन वाचवण्यासाठी माझं असं लांब करायच्या ऐवजी तुम्हाला असं ऑप्शन आहे. ओके हो सर ठीक आहे, ट्राय करतो सर मी जेवढं ठीक. त्याला. जर काही प्रॉब्लेम आला तुम्ही तुम्हाला हा मला ते डेटा स्क्रीनशॉट शेअर शेअर करतो. करा. येस येस हो हो ओके ठीक आहे सर, चालेल चालेल. थँक्यू सर. ओके.